भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ गई। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए। दशमी पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफ़ेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करें तो वो
एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले, पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी ने, तुम कुत्ता कुत्ती के ने छी छी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छी छी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा दो। अरे दादा इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छी छी करा रहे, इनने पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा 3 बार गरुण पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छींची करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा, 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छींची। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो VIP और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं, बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई, समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवारना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना तो बात, जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े, गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर 3 नंबर का जो 4थे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग 10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा, और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए,
गौ माता के लिए लाए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया। सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे कहा करेगी भजन। चार बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सीहोर ले चल, सीहोर वाला महाराज की कथा सुनी आऊं। तो बहू भी कह रहे अंदे डुकरिया कई रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ गया। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और मुंह में भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बहू 4 बेटियां आई, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़, वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने। तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी छोरी के दे देते, मंजिली के दे देते, संजरी के दे देते, छोटी के दे देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे दी। अब देश तो सोना की सीढ़ी चढ़वा। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला महाराज पगला है। कथा से चला, क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी देखा, बुढ़ापा दिया किस काम का दिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना, तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है।
रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करे, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करे, पर दिल से करे। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घट की जिब्या से जप लो, नहीं जी जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर बाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। तुम तो लिख दो, तो इतना लिखने में तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। इसलिए तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है। एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, बताओ। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन, एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए।
अब कई लोग क्या करते हैं, जो 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं, और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा, अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है? झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो, किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती।
चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं